हेलो बच्चों। आज हम इकाई 3 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके विषय में जानते हैं। इसका है फंक्शंस ऑफ फूड, मतलब कि भोजन के कार्य। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, कल हम लोगों ने जाना कि भोजन जो हम खाते हैं उसमें विभिन्न भोज्य पदार्थों का समावेश होता है। विभिन्न पोषक तत्व भी होते हैं उसके अंतर्गत। जो भी भोजन हम खाते हैं उसमें कोई ना कोई पोषक तत्व होता है। तो जो भोजन हम करते हैं उससे हमारा शरीर सुगठित होता है, शरीर हमारे सुचारू रूप से कार्य करता है, विभिन्न जो हमारे अंग हैं वो अच्छे तरह से क्रियाशील होते हैं। तो इसके विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं। भोजन हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है जिसका द्वारा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों को पूरा किया जाता है। व्यक्ति को अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि और मरम्मत का कार्य भी करते हैं, इसलिए इन्हें शरीरवर्धक तत्व भी कहा जाता है। तो प्रोटीन जो है हमें दाल में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। तो इन सभी चीज़ों का समावेश हमें भोजन में करना होता है। कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो मीट, मछली ये सब खाते हैं, इससे भी प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो भोजन के विभिन्न कार्य हैं। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी हैं। तो पोषक तत्व के विषय में पहले हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स है, जल है और रेशा भी है। आजकल रेशा भी लोग अलग से लेने लगे हैं। रेशा भी एक हमारे पौष्टिक तत्वों का अंग है। तो कैलोरी, हमें भोजन से कैलोरी भी मिलता है जो हमें ऊर्जा देता है, तंतुओं का निर्माण करता है, तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो भोजन मुख्य रूप से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य करता है। शारीरिक कार्य में ऊर्जा प्रदान करना है, तंतुओं का निर्माण करना है, रोगों से सुरक्षा करना है। मनोवैज्ञानिक कार्य में मानसिक सुरक्षा करता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य में पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री में वृद्धि करता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि जब हम कोई फंक्शन करते हैं, कोई ओकेजन पे, किसी भी लोग, कोई भी हमारे यहाँ जन्मदिन होती है, शादी होता है, किसी भी तरह का सामाजिक कार्य होता है, उसमें हम समाज में लोगों को एकत्रित करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, जिसमें मिष्ठान भी होता है, सारे भोज्य पदार्थ होते हैं जो ग्रहण किए जाते हैं, कि कराए जाते हैं। तो भोजन के शारीरिक कार्य में मेन चीज़ होता है ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा कैसे मिलती है हमको? भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, हम तो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, हमारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिससे हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से काम करता है। विभिन्न गतिविधियां हम करते हैं। सुबह से उठते हैं, सुबह से हमारी दिनचर्या होती है कि सुबह उठने के बाद हम नित्य काम से निवृत्त होने के बाद कुछ मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, फिर घर के कार्य होते हैं, फिर उसके बाद विद्यालय जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, मानसिक कार्य भी करते हैं। और जो परिश्रम करने वाले हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, वो अपने शारीरिक रूप से अपने आप को क्रियान्वित किए रहते हैं। वो अपने परिश्रम करते हैं और पारिश्रमिक के रूप में उन्हें उसके एवज भी मिलता है। तो ये हम जो भी भोजन करते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। शरीर से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया गया है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम, इसका मतलब कि हम संतुलित आहार लेते हैं और भोजन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग करता है। तो बाह्य शारीरिक क्रियाएं तथा आंतरिक शारीरिक क्रियाएं होती हैं। बाह्य शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत खाना बनाना, बर्तन साफ करना, वस्त्र धोना, सीढ़ी चढ़ना, चलना आदि शारीरिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। जबकि आंतरिक शारीरिक क्रियाओं में श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, ये सारे अंदर क्रियाशील रहते हैं। पाचन तंत्र की क्रियाएं भी होती हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उसको पचाने का काम पाचन संस्थान के द्वारा किया जाता है। हमारी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत सारे घटकों की आवश्यकता होती है।
ऊर्जा में जैसे हम भोजन अगर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें स्टार्च तथा शर्करा दोनों पदार्थों से प्राप्त होता है। अनाज से ग्लूकोज है, शक्कर है, इन सब चीज़ों से, चावल है, शहद है, इसमें इनके जलने से हमें कैलोरी प्राप्त होती है। प्रोटीन है, प्रोटीन भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो तो ये हमें ऊर्जा देता है। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन ही ऊर्जा देने का कार्य करता है। जब भोजन में पाई जाने वाली प्रोटीन निम्न कोटि की हो, 1 ग्राम प्रोटीन जलकर 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है हमारे शरीर को। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब बचा वसा। वसा सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान की जाती है। अब है कि ये सारी चीज़ें हमें तंतुओं का निर्माण भी करना होता है भोजन से। तो मानव के संपूर्ण जीवन काल में तंतुओं का निर्माण होता रहता है। टूट फूट भी होती है तो उसकी भी मरम्मत होती है। कार्य करने से कुछ तंतुओं की क्षति भी होती है। इन तंतुओं की मरम्मत करने का कार्य जो है वो प्रोटीन ही करता है, जो भोजन का मुख्य अवयव है। प्रोटीन हमारे शरीर में भोजन का मुख्य अवयव होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो प्रोटीन, खनिज लवण ये हमें सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। प्रोटीन अंडा, मांस, मछली, दूध, इन सब से हमें प्राप्त होता है। ये हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। खनिज लवण, विटामिन जो हैं ये हमारे हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। खनिज लवण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन खनिज लवणों से ही हमारे शरीर में अम्ल, क्षार एवं जल का संतुलन बना रहता है। इसके अतिरिक्त चोट आदि लगने पर निकलने वाले रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में तत्व सहायता प्रदान करता है, जो खनिज लवण होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे हैं तत्व। खनिज लवण में कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। इन तत्वों को हम हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, अंडा, दालें, अनाज, दूध, दही, पनीर, सूखे मेवे आदि से प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है विटामिन। विटामिन का प्रमुख कार्य शरीर में रोगों से संघर्ष करने की क्षमता उत्पन्न करना होता है। रोगों से, जो हमारे शरीर में रोग होते हैं, उससे लड़ने की क्षमता हमें विटामिन ग्रहण करने से ही मिलती है। आहार में इनकी कमी होने पर शरीर दुर्बल हो जाता है और शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरी है, एनीमिया है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता जिसको कहते हैं, खून की कमी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स भी होता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन के सभी प्रकार शरीर में अनेक प्रकार के अलग अलग कार्य करते हैं, अतः आहार में इनका दैनिक प्रयोग एवं संतुलन अति आवश्यक है। बहुत सारे तत्व जैसे हैं दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, मक्खन, हरी पीली पत्तेदार सब्जियां, नींबू, संतरा तथा आम आदि फलों, आलू, अंडा, मछली, यकृत, लीवर जिसको कहते हैं, अनाजों में गेहूँ, चावल, जौ, मक्का तथा सोयाबीन के साबुत दाने या मूंगफली से प्राप्त कर सकते हैं विटामिन जो हैं। और ये सारे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इनको पोषक तत्व हम कहते हैं। आज के चैप्टर में हम लोगों ने पोषक तत्वों के विषय में पढ़ा। तो हमारा कौन कौन सा पोषक तत्व हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स, जल है, रेशा है। तो ये हमारे जीवन में भोजन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसके मनोवैज्ञानिक भी महत्व हैं, सांस्कृतिक महत्व हैं, सामाजिक महत्व हैं। तो इन तीनों महत्व पे हम लोगों ने पहले चर्चा की है। तो आज के एपिसोड को, आज के होम साइंस की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए बनाया है। फर्स्ट ईयर के बच्चे इसको ध्यान से देखें, पढ़ें, नोट करें। और मैं आज बोलूँगी कि आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों में, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने प्रश्न भी कुछ पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।